दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं चांद सीतालय तालिग्राम में और हमारे साथ बहुत ही अनुभवी मैनेजर साहब संजय भैया, व्यापारी अनूप भैया और राकेश आलू कंपनी के ऑनर पंकज कुशवाहा के चाचा जी भी और अन्नदाता। इन सबसे आज चर्चा करेंगे कि आज 26 अक्टूबर है और आलू के भाव में बहुत उथल पुथल है। जैसा कि कानपुर मंडी की जब हम बात करते हैं तो बहुत उथल पुथल है। क्या इस तरीके से आलू के भाव में गिरावट आती रहेगी या अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं? इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होगी। मैनेजर साहब से सबसे पहले निकासी की लेते हैं, पोजीशन की निकासी कितनी है? नमस्ते साहब जी। नमस्ते भैया साहब, क्या पोजीशन है निकासी की अपने यहाँ? निकासी 20% बचा। 20%। कितना था अपने यहाँ? 2.65 था। 2.65। कितना निकल गया बाबूजी? निकल गया 2,20,000 बोरी ऊपर है। 2,20,000 यानी कि लगभग 40,000 के आसपास बचा है। 40-45,000। इसमें बाबूजी कितना राशन का होगा और कितना आलू बीजा में जाएगा? अभी बीजा में अगर 20,000 बोरी जाएगी, मतलब 50-50 है। अपने यहाँ जो धान की खेती है उसमें आलू गाड़ा जाता है, वो तो अभी सब रखा ही है। हाँ वही रखा है। और अभी मोटी जमीन के लोग हैं बटियार वाले जी, उधर भी आलू भी कम गया है। जी, हाँ तो उधर भी जाएगा। तो अभी 10% ही राशन का आलू बता रहे मैनेजर साहब। बाकी 10% आलू बीजा में जाएगा। अब हमारे साथ अनुभवी व्यापारी संजय भैया हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में जो स्थिति दिखाई दे रही, क्या आलू और गिरेगा या कुछ आगे उम्मीदें हैं? अभी आशा है आलू के भाव बढ़ने की। संजय भैया नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते भैया, क्या पोजीशन चल रही है आलू की इस टाइम? आलू भैया इस समय तो बाजार है सब जगह की मद्दी है जी। अब आलू कुछ तो रूमर पे बिकता है। बिल्कुल, रूमर इस समय फैला हुआ है कि बाजार मद्दी होगी जी। अब मद्दी है, हाँ समझे। लेकिन अभी नया आलू में तो देरी है जी। और आलू भी ज़्यादा बचा तो नहीं है, बाजार तो बननी चाहिए जी। लेकिन वही है कि किसान हर साल की तरह बड़बड़ाया हुआ है जी। कि दीपावली के बाद प्रतिवर्ष जो है उल्टा हो जाता है, दीपावली बाद मद्दा हो जाता है, तो किसान इस समय बहुत बिक्री करने के मूड में है। जी। मैनेजर साहब ने बताया 40,000 बोले। अभी हम एक कोल्ड स्टोरेज में गए थे, आप भी जानते होंगे, जीपीएस कोल्ड स्टोरेज। उसमें अंदर का हमने वीडियो बनाया बाबूजी, मात्र 3,000 बोरी बचा उसमें। और हमने एक खेत का भी वीडियो बना करके डाला। हमने दोनों वीडियो इकट्ठे करके डाले कि किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी 1 महीना पूरा लगेगा और जो अगेती फसल तैयार हो रही है संजय भैया, इस हिसाब की नहीं है कि भरपूर आलू दे सके। जो अभी खड़ी फसल दिखाई दे रही है, हमें नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। क्यों मैनेजर साहब? जो अगेती की फसल है वो हमारी समझ में जो 20 पैकेट 25 पैकेट बीघा निकलता उतना नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। अब आप लोग अपने विचार इस रखें। समय टेम्परेचर भी ज्यादा है जी। इतना एरिया में भी नहीं। हाँ, और एरिया में भी नहीं, तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा नहीं है। आधार तो बनने चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में आलू भी राशन का जब ज़्यादा नहीं बचा है तो किसान क्यों घबरा रहा, क्यों इतनी भड़बड़ी में अपना आलू निकाल रहा है? ये मेरे बात नहीं समझ में आ रही। अब ये तो किसान, ये आपका अनुभव जो आप कह रहे हैं कि दीपावली सस्ता हो जाता, कहीं ऐसा तो नहीं डर बैठा है सस्ता हो बस जाएगा? डर वाली बात ज्यादा है। देखिए 2021 में आलू था जी, लेकिन किसान ने बाजार बनाई दी तो 1100 बिकी जी, और उसके बाद वही आलू 150 रुपए कट्टी बिका, जी। 50 रुपए तक बिका। जी। तो किसान है इस समय घबराया हुआ, लेकिन आखिरी में जब 60 पड़ेगा तो रेट जरूर सुधार होंगे। तो भैया इस तरीके का रूमर ना बनाए जो किसानों के हितकर में ना हो। हमारे साथ अन्नदाता हैं और सबसे बड़ी बात ये है, राकेश आलू कंपनी के ऑनर जो पंकज कुशवाहा हैं उनके चाचा जी भी हैं। आप भैया आप बताइए क्या पोजीशन है अपने क्षेत्र की गड़ाई की? गड़ाई पोजीशन तो चल रही है इस समय। जी, चल रही है। हाँ, पक्का वाला गड़ा जा रहा है। क्या कच्ची कम गाड़ा गया इस साल? कच्ची बहुत कम हल्की है। क्यों दत्ता, कच्ची कम गड़ा अपने यहाँ? हमारे यहाँ मेरे बेल्ट में जितना गढ़ता था उतना हल्का गढ़ा है, है। कच्ची है। जी। हमने तो मान लो जो कच्ची करने वाले जो तो कच्ची करते हैं, जो पक्की वाले वो पक्की करते हैं। पक्की करत। हाँ। तो भैया उतना आलू निकलेगा जितना हर साल निकलता टेम्परेचर को देखते हुए? नहीं, जो कोई पता नहीं। शुरुआत में तो देखो कमी निकलता है, 10-12 पैकेट निकलता है, फिर बाद में निकलता है। बाद में निकलता है। जो अक्टूबर गढ़ाई होती है लाट दिसंबर में निकलता है, 30 पैकेट में गड़ा। तो जो अभी समय 1 महीने का किसान के पास है, तो जो किसान के पास आलू रखा है, किसान घबरा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक किसान हैं।
देखो आलू के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। आलू मतलब इस समय पोजीशन खराब है। हाँ। आगे क्या यही रहेगी और भी दबी। हाँ, आलू के बारे में सब्जी इसको बता नहीं सकते कहाँ से कहाँ पे हो जाए। ये सब्जी है, बिक गई कि फिक गई, क्या संजय भैया? लेकिन स्थितियां जो गणित बता रही वो अच्छी बता रही। तो संजय भैया एक बात ये बताइए कि जो किसानों के पास आलू है, क्या उन लोगों को निकाल देना चाहिए तुरंत? नहीं, अगर ऐसे ही निकाल ही रहे बड़बड़ा के, इसीलिए तो मार्केट में माल एकदम जरूरत से ज्यादा पहुंच रहा है, इसीलिए मार्केट डाउन है जी। अब दीपावली और छठ के बाद क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा। कोल्ड स्टोर ज्यादा हो गए हैं, एक साथ ये भी है कि अगर थोड़ा हाँ। थोड़ा अब महंगाई में खपत होती है कम। जी, अभी यही आलू अगर 400-500 रुपए की रेंज में बिकता होता तो जरूर उछाल होती, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी उछाल होती। हाँ, तब 800 का जाता तो कहते। जब वो अब भी मान लीजिए 900 सवा 900 की रेंज में हालैंड बिक रहा है, कंचन भी 800 की रेंज में बिक रहा है। जी, तो बहरहाल हमें तो यही आसार दिखाई दे कि आगे सुधार होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। क्यों मैनेजर साहब, सुधार होना चाहिए, उम्मीद है क्या? परिस्थितियाँ देख कर लगता है सुधार होना चाहिए। कोल्ड से माल लगाओ, आलू जो है होना चाहिए दूसरे कोल्ड नया तैयार नहीं तैयार होने में टाइम लगेगा जी। हाँ। अब स्टोरों में भी कम बच रहा है अभी कोल्डन में तो अनुमान लगा तो यही रहे कि आलू शार्ट हो जाएगा। भले कुछ भी हो लेकिन लगता है कि आलू शार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से भाव तो अच्छे आने चाहिए। भाव ठीक आने चाहिए। तो कुल मिलाकर के समय अभी है किसान के पास, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप भैया क्या कहना चाहते बताइए, आप शुभ नाम बताइए अपना। हमारा नाम श्री राम है। श्री राम जी, क्या कहना चाहते, मतलब क्या आलू ज़्यादा है या कम है, क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? आलू कम तो नहीं है, हाँ, कोल्ड स्टोर ही इतने हैं कि आप पहले कोल्ड थे नहीं, अब आप 10-10 हजार हर कोल्ड से अगर जोड़ दें तो इतना कोल्ड हो गया। गणित लगाना मुश्किल है, लाख गणित नहीं लगता है। बोरी मेरे क्षेत्र में हो जाएगी। हाँ हाँ, गणित नहीं लगता है। अब जैसे किसी कोल्ड में हमने 3000 दिखाया तो किसी में 40,000 है, तो किसी में 50,000 भी है, 80-80 हजार किसी कोल्ड में किसी कोल्ड में 80,000 भी है। लेकिन समय है अभी किसान के पास। 80,000 तो किसी कोल्ड में हैं? 80,000 तब नहीं है भैया जैसे बता रहे कि 80 नहीं, गलत नहीं, बात। तो 80,000 नहीं। आशीर्वाद की रिपोर्ट है मेरे पास, 5-6 दिन कम हुई हो भैया। नहीं 5-6 दिन नहीं। आशीर्वाद में कल की रिपोर्ट है 42,000 की। हाँ तो वो सही है। क्या समझे? तो कल हम गए थे आशीर्वाद अलग। दीपावली तक जो है जैसे हमारे चांद में 42-43 हजार है, हाँ, दीपावली से 15 से 20 हजार पैकेट। एक तो पर दीपावली डे कितनी बोरी निकल रही है अपने यहाँ इस टाइम? 3,000 की रेशियो। 3,000 की निकल रही। 8 8 दिन में 24,000 निकल जाएगी वाले दिन ही कम से कम 2-2.5 हजार पैकेट निकलेगा कम से कम। जी। दीपावली वाले दिन जो 2-3 दिन स्टोर बंद रहेगा तो हम ही निकालेंगे कम से कम 1000 से 1200 की 2 गाड़ी निकालेंगे। अनूप भैया, आपने सब बेच लिया? हाँ भैया, हमने सब बेच लिया। सब टोटल वैसे आज खरीद क्या रेट रहे किसानों? 900 रुपये हाईलैंड आलू, हाईलैंड 900 रुपये। और कंचन की अगर बात करें, 550 रुपये 800 रुपये, सिंदूरी, दूरी भी 800 850, लाल पुखराज, लाल पुखराज हमारे यहाँ कम मिलता है, हाइब्रिड, सफेद नहीं 500 रुपये श्रीनाथ, श्रीनाथ है नहीं, है थोड़े बहुत हम लोग चिपसोना भी नहीं अपने यहाँ। नहीं। तो हाईलैंड आप 900 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से, मतलब ये अंदर के पैसे हैं, किसान के दाम आप बता रहे हैं किसान दाम 900 रुपया। अब अभी अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते क्या रेट ले रहे थे? 1000 रुपये, 100 रुपये डाउन हो गया है संजय भैया? हाँ, बिल्कुल सही। 100 रुपये डाउन हो गया। पिछले हफ्ते 1000 बिकने वाला आलू, भाई लेने के लिए हम लेकिन लोग खरीदेंगे तो मंडी के रेट से जो मंडी रेट बिकेगा है, व्यापारी बिल्कुल, उसी हिसाब से लेंगे। जी। तो जो मंडी का रेट है उसी रेट आलू लिया जा रहा है। जो रेट बताए पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ्ते लगभग 100 रुपये डाउन हो गई। लेकिन आने वाले समय में जो समय है, जो गणित बता रहा, आने वाले समय में स्थिति बढ़िया आएगी। इस बात की गणित बता रहा है कि स्थिति बढ़िया होगी।